अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत सय्यदतु ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा या यज़ीद किद कैदक वसआ सअयक वनासिब जुहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। सलावत अला मुहम्मद व अला। अज़ान गिरामी, मेरे बिरादर असद अली साहब ने मुझसे चाहा कि जुबानी मजलिस भी हैं कि मैं जनाबे ज़ैनब सलाम अलैहा के खुतबे से मुताल्लिक़ इस मजलिस से खिताब करूं। अज़ान गिरामी, बीबी के मुतअद्दिद खुतबे हैं। बीबी ने पूरे रास्ते में खुतबे दिए हैं, लेकिन बीबी के दो खुतबे बहुत मशहूर हैं। एक कूफे का, दूसरा दिमश्क। अज़ान गिरामी, दोनों दरबारों में हैं। एक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जवाब दिया है बीबी ने, और दूसरा जवाब है यजीद मलऊन को। तो अज़ान गिरामी, मुझे शाम वाला खुतबा पेश करना, क्योंकि तारीख़ शाम के खुतबे की है, लेकिन मुख्तसर से जुमले कूफे से मुताल्लिक़ भी सुन लीजिए। आपने कई मरतबा खुतबा सुना होगा, मुझ हक़ीर के भी कुछ अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। अज़ान गिरामी, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तमस्खुर कर रहा था और कह रहा था कि भाई अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, आपने कैसे देखा कि अल्लाह ने आपके भाई, तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह मेरे भाई के कातिल पे लानत करे। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जैसे ही बीबी ने कहा ना कि अल्लाह मेरे भाई के कातिल पे लानत करे, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चीखने लगा, आप लानत क्यों कर रहे हैं? बीबी ने फरमाया, तुझे क्या तकलीफ, मैं अपने भाई के कातिल पे लानत कर रही हूं। उसने कहा, नहीं, आप लानत मत कीजिए। देखें, आपको कई मर्तबा नहीं पता होता लानत कहां पहुंच रही है, लेकिन जिस पे होती है उसे पता होता। मेरे भाई पहुंच रहे हैं।
तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने भाई। दो बातों की जल्दी से वजाहत करके आके चलूंगा। एक मर्तबा आप लानत करते हैं तो लोग रोकते हैं लानत ना करो, है ये नहीं है पाकिस्तान। अजान गिरामी भाई हम लानत करें, लानत गाली नहीं है, लानत बेजारी का ऐलान है। कलमा कलमा नहीं है अगर उसके अंदर ला इलाहा ना पढ़े, नहीं पहुंचा सका। जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। तो आप नहीं कहते अल्लाह इलाह, अल्लाह खुदा, आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले आप कहते हैं कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अभी भी सारा मजमा नहीं है। तो आप पहले तबर्रा करते हैं सारे बुतों पे, फिर कहते हैं अल्लाह है। अभी भी नहीं पहुंचा सका मैं। अज़ान गिरामी जब तक आप बुतों से ऐलान बराअत ना करें, तबर्रा ना करें, तौहीद कबूल नहीं। अगर कोई आदमी कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन सारे बुतों को भी मानता हूं, तो क्या तौहीद कबूल होगी? तवज्जो। तो अज़ान गिरामी आपको पहले कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुशरिकीन मक्का का अल्लाह से मसला नहीं था, सारे मजमे की तवज्जो। मुशरिकीन मक्का का अल्लाह से मसला नहीं था। वो कहते थे जहां 4000 बुत हैं वहां एक मोहम्मद का अल्लाह भी सही। हमें नजर नहीं आता तो क्या हुआ, हम मान लेंगे। लेकिन पैगंबर बार बार कहते थे नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इनकार करो बुतों का, फिर अल्लाह को मानो, तब तौहीद कबूल होगी। शियों का भी यही मसला है। लोग हमसे कहते हैं हम मानते तो हैं अली को, हम कहते हैं पहले मुनकिरों का, दुश्मनों का इनकार करो, फिर कहो अलीयुन वलीयुन। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा। तो अहले बैत का मानना काफी नहीं है, उनके दुश्मनों का इनकार जरूरी है। मेरे भाई पहुंच रहे हैं मेरे बुजुर्ग, खुदा की कसम अल्लाह का मानना काफी नहीं, पहले बुतों का इनकार करो। रसूल खुदा का मानना काफी नहीं, झूठे नबुव्वत के दावों का इनकार करो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। एक आदमी कहता है मैं रसूल खुदा को मानता हूं लेकिन जितने झूठे नबुव्वत के दावे थे उन्हें भी मानता हूं, उसकी नबुव्वत कबूल, उसका अकीदा कबूल। तवज्जो। तो जो कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं काफी नहीं है, बुतों का इनकार जरूरी है। जो कहे मैं अली को मानता हूं, मैं हसन को मानता हूं, हुसैन को मानता हूं, काफी नहीं, पहले उनके दुश्मनों का इनकार करो। जब तक आप दुश्मनों का इनकार न करें तब तक इमामत और विलायत का अकीदा कबूल। आइए जरा वापस आइए जो मैं खुतबा पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी एक मर्तबा बीबी ने फरमाया तुझे क्या तकलीफ है? ओ उबैदुल्लाह तुझे तकलीफ क्या है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, नाम भी बाप ने सही रखा था, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं है। नाम है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ज़ियादों का बेटा। ये वाहिद आदमी है जिसपे आइम्मा ने माँ और बाप दोनों का नाम लेके लानत की है। लानल्लाहु इब्न ज़ियादिन व इब्न मरजाना था। ज़ियाद और मरजाना के बेटे पे लानत। तवज्जो, ज़ियाद और मरजाना अब हमारे मेंबर के लायक नहीं है, उसकी माँ का किरदार। जो पहुंच रहे हैं आप सलामत। हैदरी भाई मैं एक सख्त जुमला कहने लगा हूं, ये मौला अली की विलायत बाप से खून में नहीं मिलती। तवज्जो, अली की विलायत बाप से मीरास में खून में नहीं मिलती, माँ के किरदार से मिलती है। जी हाँ, पहुंच रहे हैं।
माँ बा किरदार हो तो अली वलीउल्लाह आता है। बीबी ने कहा तुझे तकलीफ क्या है? मैं भाई के कातिल पे लानत करने का? नहीं, मैं लानत नहीं करने दूंगा। बीबी ने कहा ओ इब्ने ज़ियाद तू रोक के दिखा, मैं लानत करती रहूंगी। अज़ान गिरामी वहां पे मौला अमीर के एक चाहने वाले थे, हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ, नाबीना थे हजरत अब्दुल्लाह, याद रखिएगा नाम, मौला के आशिक चाहने वाले। एक आंख जमल में, दूसरी सिफ़ीन, मौला की तरफ से लड़ते हुए। इनके बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। ये मस्जिद कूफा में खड़े थे जब बीबी खुतबा दे रही थी। इन्होंने आवाज सुनी, कहा ये कौन है जो अली के लहजे में बात कर रहा है? तवज्जो, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ ने कहा ये कौन है जो अली के लहजे में बात कर रहा है? अली की शहादत को तो 20 बरस से ज्यादा हो गए। एक आदमी ने कहा ये अली की बेटी है। कहा अली ही की बेटी हो सकती है। अब आगे नहीं पढ़ूंगा, मसाइब है। हाथ जोड़ के दरखास्त। जब सहाबा ने पूछा था पैगंबर से कि आप मेराज पे गए, अल्लाह ने आपसे किस जबान में बात की? का अरबी में। का किस लहजे में? का अली के लहजे में। मिलके तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं हवाला देने लगा फैज़ काशानी, मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी के दामाद भी हमारे 1000 साल में सबसे काबिल उलमा में से हैं। तवज्जो मजमे की हो, परेशान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बात की? तो सरवर कायनात खुद फरमाते हैं मैंने खुद अल्लाह से सवाल किया, या रब्बे अंता कल्लमनी अम अली, परवरदिगार तू मुझसे कलाम कर रहा है या अली? क्या अना कल्लम तो कहा मेरे हबीब मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ। क्या परवरदिगारा लहजा अली का क्यों है? मेरे हबीब जब आप अर्श पे आए मैंने देखा दिल में इज़्तिराब है कि मैं अल्लाह के साथ अकेला हम कलाम हूँ। मैं दिलों के भेद जानता हूँ। जब मैंने देखा तो आपके दिल में सबसे करीब अली है। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। तो क्या इसलिए मैंने आपसे अली के लहजे में कलाम किया क्योंकि आपके दिल में सबसे करीब। तवज्जो, अर्श पे अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम किया और फर्श पे ज़ैनब कुबरा ने। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरी उर्दू सबको समझ में आ रही है? अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब की आवाज बहुत बारीक थी, लेकिन जब आपने कूफे में खुतबा दिया तो एक मर्तबा अल्लाह ने अली का लहजा बना दिया। मौला अली जब बोलते थे शेर की तरह बात करते थे, बड़े बड़े दुश्मन का पित्ता पानी हो जाता था। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया अल्लाह ने इतना रोब डाला, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा ज़ैनब आपके पास आज भाई अब्बास नहीं लेकिन लहजा अली का है। इलाहिया
अली 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 ला या हुसैन। ला या हुसैन, ला या हुसैन, ला तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने जरा। जाने के ये अजमत है जनाब ज़ैनब की। एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसा मलऊन तरीन आदमी, पत्थर दिल तरीन आदमी कांपने लगा। आप जानते हैं ना उबैदुल्लाह और यजीद करबला क्यों नहीं आए थे? जनाब अब्बास से इन्हें डर लगता था। अगर मेरे जुमले पहुंच रहा है, दोनों डरते थे जनाब अब्बास से, इसलिए का सारी फौज मर जाए हम खुद लड़ने नहीं जाएंगे। अल्लाह ने कहा ओ उबैदुल्लाह तेरे दरबार में अब्बास की बहन इस रोब से बात करेगी तेरा दिल दहल जाएगा। अजान गिरामी एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कैफ़ रअयति सुन अल्लाह बेअखीक, ए ज़ैनब आपने कैसा देखा जो अल्लाह ने आपके भाई के साथ किया? अब वो चाहता था बीबी शिकवा करें, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? एक मर्तबा बीबी ने फरमाया वमा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने अल्लाह से सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। बीबी ने फरमाया मैंने अल्लाह से सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। ओ उबैदुल्लाह कुछ लोग तख्त पे बैठ के भी जलील हैं, कुछ कैद में हो के भी बाइज्जत है। इज्जत आले मोहम्मद की है। ऐज़ान के नामिया मैंने सारी तमहीद बांधी है ताकि मैं आपको शाम का जब खुतबा पेश करूं तो आप महसूस करें जनाब ज़ैनब ने आज ये जुमले अदा किए हैं। जनाब ज़ैनब का कलाम मोजज़ा है। ऐज़ान गिरामी रिसालत का मौला हुसैन ने फरमाया था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि, ये सब कुछ मैं बचाऊंगा और मुझे मेरी बहन ज़ैनब बचाएगी। भाई मुझे मालूम नहीं मैं ये जुमले पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, मेरी रफ्तार तेज तो नहीं है, सबको उर्दू समझ आ रही है मेरी? ऐज़ान गिरामी पहली सफर, अव्वल सफर, कल का दिन जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा मौला सज्जाद के साथ, बहनों के साथ और खानदान के कुनबे के साथ दरबार यजीद में दाखिल हुआ। बार बार यजीद जो बुलंदी पे बैठा था खिताब करके कहता था इनमें ज़ैनब कौन है? मैं भी मसाइब पे नहीं आया, नाम पूछता फिर कलाम करता, बीबी जवाब नहीं देती थी। बार बार कलाम करता, बीबी जवाब नहीं देती। एक मर्तबा यजीद ने सलाम किया बीबी को, ए अली की बेटी आप पे सलाम, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो, यजीद ने दूसरी मर्तबा सलाम किया बीबी को, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। देखें सलाम करना सुन्नत नबवी है और जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। भाई कुछ लोग पहुंच गए, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, यजीद का नहीं। अभी भी नहीं पहुंचा पाया। अज़ीज़ान गिरामी यजीद ने 2 मरतबा बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। ओ मुसलमानों अगर हिम्मत है तो कहो नबी की नवासी मसला नहीं जानती थी, या फिर मानो यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। जी हाँ, जो पहुंच गए वो सलामत रहे। जिसे नबी की नवासी मुसलमान नहीं समझती तुम उसे रज़ी अल्लाह ना कहना। उसे कोई रज़ी अल्लाह कहे। हज़ाने के रामी मैं सब तुम लोगों को कहना नहीं चाहता हूँ। आज मेरी आखिरी मजलिस है पाकिस्तान में, फिर मैं जा रहा हूँ वापस खास तौर से रुकत इस मजलिस के लिए। बीबी ने जवाब नहीं दिया।
अब सारा दरबार 700 कुर्सी नशीन, बाकी उसके अलावा लोग खड़े हैं, सब बैठे हैं। एक मर्तबा जुम्मे का दिन था, जैसे आज जुम्मे का दिन है। खुतबा देने वाले ने मौला अमीर का नाम लेके तौहीन कि अली बागी थे, हुसैन बागी थे, हुसैन अलियाज़ काफिर थे, ये जुमले कहे। मौला सज्जाद खड़े हुए और जुमला कहा, अय्युहल खातिब इश्तरैता सखतल खालिक बिरिदल मखलूक। मौला ने नहीं कहा खतीब, मौला ने फरमाया अय्युहल खातिब। खुतबा देने वाले को उलमा मौजूद है, अहले इल्म मौजूद है, खुतबा देने वाले को खतीब कहा जाता है। मौला ने फरमाया अय्युहल खातिब, वो खिताब करने वाले, ये खुतबा नहीं है। खुतबा वो होता है जहां मोहम्मद और अली पे नाम लेके दुरूद और सलाम भेजा जाए। जहां मौला अली की तौहीन हो वो खुतबा नहीं, जो खिताब है। एक मर्तबा जनाबे मौला सज्जाद ने फरमाया अय्युहल खातिब, तूने अल्लाह को नाराज किया यजीद को राजी करने के लिए। अब पता चला अल्लाह तब राजी होता है जब आले मोहम्मद राजी हो। रजी अल्लाह वो बनता है जिनसे आले मोहम्मद राजी हो। एक मर्तबा यजीद मलऊन ने जल्लाद से सिपाहियों से कहा, सैयद सज्जाद की जंजीरों में हाथ डालो, बिठा दो, इन्हें खुतबे की इजाजत नहीं। जब मौला पे पाबंदी लगी जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। जब पहले अली पे पाबंदी थी तो जनाबे सैयदा खड़ी हुई थी। आज चौथे अली पे पाबंदी थी तो सानिया ज़हरा खड़ी हो गई। जैसे ही जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई ना तो यजीद ने चीख के कहा, इस बीबी को रोको, खुतबे की इजाजत नहीं। बीबी ने एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा जो बुलंदी पे बैठा था और कहा, कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? तू यब्नत तुलका, जिए जो पहुंच गए। बीबी ने एक मर्तबा यजीद को देखे कहा, यब्नत तुलका, भूल गया अपने अजदाद तो? तू किनकी औलाद है? अब क्योंकि बहुत से लोग नहीं पहुंचे, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। तो लका जमा है तलीक की। तलीक किसे कहते हैं? जब दो अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिरा के सीने पे पांव रख के कहे, जा नहीं मारता, चला जा, उसे कहते हैं तलीक। बीबी ने फरमाया, यजीद भूल गया फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था, तू उनकी औलाद है, मैं अली की बेटी हूं। मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो मुझे रोक के दिखा, मैं खुतबा दूंगी। यजीद ने जल्लाद से सिपाहियों से कहा, ताजियाने उठाओ, इस बीबी को ताजियाने मार के बैठा दो। सारा दरबार चीखने लगा, यजीद ये एक खातून है, ये बीबी है, बूढ़ी है, कैदी है, बोलने दे, क्या कर सकती हैं? यजीद ने कहा, तुम्हें नहीं पता ये जिस खानदान से है। कुछ लोग पहुंच गए का इनके खानदान से जब भी कोई बोलता है वो मेरे खानदान को नाबूद कर देता। तवज्जो, खुदा की कसम मैंने आसान करके पेश किया, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जो यजीद ने इस्तेमाल किए थे। अगर कहें तो पढ़ दूं वो। एक मर्तबा यजीद ने कहा, जब इनके खानदान से बनी हाशिम से कोई बोलता है तो आले अबू सुफियान को नाबूद कर देता है। मजमे ने कहा, बोलने दे। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया, कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने इज्जतें हमें दी है। अल्लाह के बरगुज़ीदा महबूब तरीन नबी हमारे नाना थे, मेरे नाना थे। हम मजमा परेशान, हमें यजीद ने बताया ये बागी हैं और ये बीबी फरमा रही हैं ये आले रसूल हैं। बीबी ने तारफ करवाया, मैं अली मुर्तज़ा की बेटी हो। अज़ान गिरामी मजमे की तवज्जो रहे, जिन जुमलों को मैंने पेश करना है उसी के ऊपर इक्तफा करूंगा। मुझे आधा घंटा चाहिए, इसी मजमे की तवज्जो के साथ पेश करूंगा। बीबी ने फरमाया, वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं जिन्होंने दोनों क़िबलों पे नमाज पढ़ी है, जिन्होंने दो तलवारों से जंग की है। और एक मर्तबा कहा, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जुहदक, ए यजीद तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली,
तू जितने मकरो फरेब करना चाहता था तूने कर लिए, तू जितने धोखे दे सकता था तूने धोखे दे लिए। अगर तुझ में और ताकत है तो और जोर लगा ले। वल्लाही अल्लाह की कसम, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं इस जुमले को नहीं पहुंचा सका, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। बीबी फरमा रही है अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं। अब मजमा सोच ये रहा है, हुकूमत यजीद की, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, सिक्का यजीद का, फौज यजीद की, दरबार यजीद का, ये बीबी कैदी, भाई और बेटे मारे गए। अब बीबी फरमा ये रही थी यजीद कल यही शहर होगा, तेरा नाम नहीं होगा, तेरी कब्र का निशान नहीं होगा, पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमदीद। हज़ारा गिरामी, उस जमाने के लोग समझ नहीं सकते थे। चंद जुमले मौला सज्जाद की भी पेश करना चाहता हूँ। जब बीबी ने खुतबा दिया सारा दरबार कहने लगा ये बीबी बहुत बाअज़मत। जब बीबी ने सबसे अपनी अजमत मनवा ली, बीबी ने मौला सज्जाद की तरफ देखा, कहा कुम या सैयदी व मौला, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। अब सारा दरबार कहने लगा ये बीबी इतनी बाअज़मत है, वो जो इस बीबी का इमाम है वो कितना बाअज़मत होगा। अब समझ में आया जनाब ज़ैनब ने किया क्या था। अज़ान गिरामी, सारा दरबार कहने लगा बुलाइए उस कैदी को जो इस बीबी का इमाम है। मौला खड़े हुए, जैसे मौला खड़े हुए एक मर्तबा मजमा कहने लगा कैदी मिंबर पे आ जाइए, कैदी मिंबर पे। देखिए दरबार यजीद का, यजीद ने मौला सज्जाद को रोक दिया, लेकिन दरबार कहने लगा आप मिंबर पे आ जाए। अब यजीद देख रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद के कंट्रोल से सब निकल गया था। एक जुमला पेश करने लगा हूं, मैंने कभी पढ़ा नहीं, आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये जुमला जब पेश करूंगा मुझे सारे मजमे की तवज्जो भी चाहिए, और अगर कोई लोग खामोश रहे तो मेरा दिल टूटेगा। एक मर्तबा जब जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही थी तो बीबी ने खुतबा देते हुए एक जुमला कहा, यजीद ये जो ऊंटों के गलों में घंटियां हैं इन्हें रोक दे, ये जो हवा चल रही है इसे रोक दे, ये जो मजमा शोर कर रहा है इसे रोक दे। यजीद ने कहा ना मैं मजमे को रोक सकता हूं, ना ऊंटों को हिलने से रोक सकता हूं, ना ये जो हवा चल रही है जिससे दरवाजे खड़क रहे हैं मैं नहीं रोक सकता। बीबी ने कहा फिर कह रही हूं रोक ले, दरबार तेरा है। जब वो नहीं रोक सका बीबी ने आवाज दी ऊंटों रुक जाओ, हवा रुक जा, मजमा खामोश हो जाए। जब सारे साकित हो गए बीबी ने कहा हुकूमत मेरी है। डर लगता है और उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। यकीन मानिए पूरा महीना सफर करता रहा हूँ, रात भी पूरा सफर करके पहुंचा हूँ। कई इलाकों में मजलिस पड़ी है, रात 1 बजे मेंबर लिया था सियालकोट में, 2 बजे वहाँ से चले हैं, सुबह पहुँचे यहाँ के फजर पड़ी है, फिर भी मैं खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जब सारा माहौल तैयार कर दिया, सारा मजमा रोने लगा, कहा ये कितनी बाअज़मत बीबी है। लोगों ने यजीद की तरफ देखा, कहा यजीद तूने तो बताया था ये बागी हैं, और ये बीबी बता रही हैं ये आले रसूल हैं। एक मर्तबा यजीद ने देखा सारा माहौल बदल रहा, जब सब पलट गया ना, बीबी ने एक खुतबे से पूरे दरबार की काया पलट दी। तो एक मर्तबा यजीद जो अब तक कह रहा था हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, हुसैन का, एक मर्तबा कहने लगा मैंने नहीं मारा हुसैन को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा है, उमर साद ने मारा। तवज्जो, पाकिस्तान के टीवी पे भी कोई मुफ्ती साहब कह रहे थे
मैंने नाम नहीं लिया है। ऐसा गिरामी उसने भी कहा कि भाई यजीद ने तो खुद कहा मैंने नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा, तो कम से कम उबैदुल्लाह पे तो लानत करो, उमर इब्न साद पे तो लानत करो, उस पे क्यों नहीं लानत करते? वो तो यजीद भी कह रहा उन्होंने मारा है। जैसे यजीद ने कहा ना मैंने नहीं मारा, जनाबे ज़ैनब ने सरे अक़दस को देखा मौला हुसैन और बुलंद आवाज से फरमाया कि भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल से उसी के दरबार में इकबाल जुर्म करवा लिया। ऐज़ान के नामी मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जब खुद मुजरिम कहे जो मैंने किया है वो जुर्म है, समझ लीजिए शिकस्त हो गए। अब जनाब सईद सजा कर हुए मौला के सिर्फ चंद जुमले, उअतीना सित्तन व फज़लना बिसबईन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की हैं, 7 हमारी फजीलतें। उअतीना इल्म, इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, वल हिल्म, बुर्दबारी अल्लाह ने हमें अता की, वस्समहता, बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की, वल फसाहता, फसाहत अल्लाह ने हमें अता की, वश्शजाअता, शुजाअत अल्लाह। कौन सी अज़ान? जुम्मा अभी पढ़ा, ज़ोहर हुई है, असर तो हुई नहीं। यजीद ने आवाज दे के कहा तू मेरी रोटियां खाता है, किसकी रोटी खाता है? जब मैं कह रहा हूं अजान दे तो अजान दे। उसने अजान शुरू कर दी। मौला मिंबर पे थे, नहीं उतरे। क्यों? नमाज का वक्त नहीं था। उसने कहा अल्लाहु अकबर 4 मरतबा। इमाम ने हर दफा कहा जल्ल जलालहू व अज़म शानहू, का मेरा रुआ रुआ गवाही देता है कि अल्लाह एक है। एक मरतबा मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने फरमाया वहदहु ला शरीका लहू। जैसे मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने फरमाया मुअज्जिन रुक। यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम? अब यजीद खामोश था। मौला ने फरमाया अगर तू कहता है ना तेरे जद का नाम है फकज़िबता व कफरता, वल्लाह खुदा की कसम यही अल्फाज हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ, मैंने पूरे खुतबे को बार बार पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है। मौला फरमाते हैं अगर तू कहता है ना कि मोहम्मद तेरे जद है तो तू झूठा भी है और तू काफिर भी है। कज़िबता व कफरता। और अगर तू कहता है कि हमारे जद है तो बता हमें कैदी क्यों बनाया है? सारा दरबार चीखने लगा यजीद ये तुम्हारे नबी की आल है जिन्हें तू बाजारों में ले आया है। उन 700 कुर्सी नशीं में एक यहूदी सफीर भी था। वो खड़ा हुआ और उसने बुलंद आवाज से कहा ओ यजीद अगर मूसा की आल हमारे दरमियान होती हम उनका एहतराम करते, ये तो तुम्हारे नबी की आल है, तू इन्हें बाजारों में ले आया है। अगर आप तसव्वुर करेंगे हर आंख में आंसू जरूर आएगा। मैं जानता हूं आज बहुत गर्मी है लेकिन आप लोगों को पानी मिल जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए। मैं मेरे भाई ने कहा कि पढ़िएगा, मैं बाजार में आना पेश करूं आपके सामने। भाई मैं एक जुमला कहने लगा हूं। आप जानते हैं अब से 100 बरस पहले, 120 बरस पहले, तकरीबन 120-25 बरस पहले एक बहुत बड़े मर्जा गुजरे नजफ में, अतला मिर्जा सैयद हसन शिराजी, एक जाकिर उनकी बारगाह में मजलिस पढ़ रहा था। मजलिस पढ़ते पढ़ते, मजमा बहुत ज्यादा था, हरम में मजलिस हो रही थी। जाकिर ने पढ़ते पढ़ते जुमला कहा अली की बेटी शराबी के दरबार में आ गए। आगा ने चीख के कहा अभी इस जुमले का हक अदा हो लेने दे। आगा ऊंची ऊंची रोने लगे, सारा मजमा रोने लगा। उसने कुछ देर बाद दोबारा कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा शराबी के दरबार में आ गए। आगा फिर ऊंची ऊंची रोने लगा, रुक जा अभी इस जुमले का हक अदा नहीं हुआ। उसने तीसरी मर्तबा कहा अली की बेटी फातिमा तो ज़हरा की बेटी यजीद जैसे शराबी के दरबार में खड़ी थी। आगा एक मर्तबा बेहोश होके गिर गए। जब चेहरे पे पानी डाला ना आगा को होश आया। कहा आगा क्यों बेहोश हो गए? कहा मैंने सिर्फ सोचा अली की बेटी शराबी के दरबार में,
कहा मैं सोच के बेहोश हो गया, मौला सज्जाद खड़े थे जब यजीद इशारे कर करके कह रहा था इनमें ज़ैनब कौन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं पूरे मसाइल पढ़ना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। एक मर्तबा जब उस यहूदी ने कहा ना ये तुम्हारे नबी की आल है, बाजारों में क्यों लाए, यजीद ने हुक्म दिया इस यहूदी को बाहर ले जाके कत्ल कर दो। एक ईसाई खड़ा हो गया, उसने कहा यजीद जनाब ईसा ने शादी नहीं की थी, अगर हजरत ईसा की सवारी भी हमारे पास होती हम उस सवारी की भी ताजीम करते। ईसाई कहते ईसा ने इस पे सवारी की थी, हम कभी सवारी को भी ना मारते। यजीद तू अपने नबी की आल को ताजियाने मार रहा है, ये आले नबी हैं। यजीद ने इशारा किया जल्लाद इस ईसाई को भी बाहर ले जाके जान से मार दे। बस भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सुनिएगा जुमले। मेरे भाई ने कहा था सारा मसाइल पढ़िएगा, मुझे 10 मिनट चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कोई ऐसी आंख ना हो जो इस वक्त शाम ना चले और बीबी के मसाइब पे गिरिया ना करे। आज मौला सज्जाद को पुरसा दीजिएगा, मौला मौला आपकी दाढ़ी सफेद हो गई थी। आप जानते हैं कभी इतना बड़ा सदमा लगता है कि बाल सफेद हो जाते हैं। आए भाई, यजीद की बीवी मोमिना थी, नाम था हिंद। जब उसे पता चला ना कि कोई बागियों की बहनें आ रही हैं, उसने पूछा ये बागी कौन थे। कहा कि नाम नहीं पता, करबला में मारे गए हैं। यजीद हर शब जुमा मौला यजीद के घर में ना हिंद हजरत हिंद मौला हुसैन की नजर दिलाती थी और दुआ करती परवरदिगारा मेरे मौला सलामत रहे। जब हिंद को पता चला कि कोई बागी आ रहे हैं, बागियों की बहनें, का मेरे लिए नया बुर्का सिलवा दो, निकाब बारीक रखना, मैं कैदियों की मैं बागियों की बहनों को देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए तख्त लगवा दो, मैं जमीन पे खड़ी नहीं होना चाहती। पूछा क्यों? का ये शराबी का दरबार है, मेरे लिए तख्त लगवाओ, मैं तख्त पे खड़ी होना चाहती हूँ। हिंद आई, तख्त पे खड़ी हो गई और बुर्का पहन रखा है लेकिन निकाब बारीक है। भाई जो शाम का है ना ज़ियारत पे, उन्हें पता है दरबार बहुत बड़ा है, जहां पे बाजार खत्म होता है ना उस दरवाजे से बीबियां अंदर आई। जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी हिंद पे, बीबी ने आवाज दी उम्मे कुलसूम, पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमजोर हो गई है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद खड़ी है। जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया बीबी वो हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा उम्मे कुलसूम वही हिंद। अब दोनों बहनें रोने लगी, कहा जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हमारी चादरें अगर सब देख सके तो मीटर देखिए। दोनों सारी बीबियां हिंद के सामने से गुजरे, हिंद तख्त पे खड़ी थी। हिंद ने एक मर्तबा सवाल किया, रियाजुल कुद्स में भी है, सोगनामा मोहम्मद में भी है, तमाम किताबों में रिवायत है, मैं इतने हवाले दूंगा इस रिवायत पे कोई शक ना करे। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब से सवाल किया हिंद ने, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाबे ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले हैं। बस मदीने का नाम आना था, हिंद तख्त से उतर के जमीन पे आ गए। जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया, पूछा क्या बात है, आप तख्त से क्यों उतरी हैं? हिंद ने बड़े अदब से कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, बीबी मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ। एक मर्तबा हिंद ने कहा बीबी आप मदीने वालों को जानती हैं अगर किसी का पूछूं? जनाबे ज़ैनब के आंसू बहने लगे, कहा किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं, हुसैन का नाम आना था,
जनाब ज़ैनब की गिरिए की आवाज बुलंद होने लगी। कहा हिंद और किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम सज्जाद है, गैरत का पैकर है, इबादत का पैकर है। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने बड़े प्यार से कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी ने पूछा और किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। अगर देख सके अब जरूर देखिएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने धीमी आवाज में कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद ने गजबनाक होकर कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो नबी की नवासियां हैं, वो अली की बेटियां हैं, ये शराबी का दरबार है। हिंद ने दोबारा कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम न लेना, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। बीबी किसी ने उनकी मां का जनाजा भी नहीं देखा। मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं। हिंद मैं ज़ैनब हूं, ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो रुकैया, वो सकीना। हिंद ने एक मर्तबा बुर्के का दामन उठाया और गौर से देख के रो के कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? बीबी आपके भाई अब्बास कहां थे? जनाबे ज़ैनब ने कहा हिंद देख, वो जो सामने सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का, दूसरा सर अब्बास का, वो अली अकबर। फिर बीबी ने कहा वो जो कैदी बैठा है वो सैयद सज्जाद, वो बच्चा मोहम्मद बाकर। मैं सबसे दरखास्त करूंगा मेडम देखिएगा, खुदा की कसम सारे मक्तल में लिखा, हिंद ने बुर्का उतारा, जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आई, चीख चीख के कहने लगी ओ यजीद ये तूने क्या किया? ये अली और बतूल की बेटियां, ये नबी की नवासियां। एक मर्तबा यजीद अपने तख्त से उतरा, अपनी अबा उतारी, हिंद को उड़ाई और कहने लगा हिंद तू देखती नहीं ना महरमों का मजमा है, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी और चीख के कहा ओ यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, वो फातिमा की बेटियां तू ना महरमों में ले आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं मुकम्मल कर देता, मैं 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मुझे पता है आप सारा दिन रोते रहे हैं, आपने सारा दिन बीबी को पुरसा दिया है। जानते हैं जब जनाब ज़ैनब वापस मदीने पहुंची, बीबी ने क्या किया? बीबी ने कहा मैं सबसे पहले रोज़ा रसूल पे जाऊंगी। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से कहा या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने सर से अम्मामा उतारा, जब बालों में हाथ डाला, खंजर चलाया, नाना मैंने बुर्के का दामन फैला के कहा मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। सारा मदीना बुलंद आवाज से रोने लगा। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, बीबी ने एक जुमला कहा नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं बाजुओं से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, आपकी उम्मत ने मुझे ताजियाने मारे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, बानियाने मजलिस, शिरकत करने, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। बस भाई मैं आज उस तरह पढ़ नहीं सका जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरी तबीयत बहुत नासाज है। अज़ीज़ान गिरामी, हाथ उठा लीजिए, हाथों को बुलंद कीजिए। परवरदिगारा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा, जो भी हाथ बुलंद हैं किसी को खाली ना लौटा। परवरदिगारा, बाबुल हवाइज का वास्ता हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, हमारे बरखुरदार यासीन को औलाद इनायत फरमा। बहुत से लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। ईरान, इराक, शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, ईरान को फतह नुसरत नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस तो नाबूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।